हाय गाइड, आप लोगों को आज हम शिवरात्रि के बारे में बताएंगे कि भगवान का अवतरण कब होता है। तो कहते शिवरात्रि, रात्रि का मतलब है जब पापाचार की घोर रात, अंधकारमय रात होती है। सभी मनुष्य दुनिया के भगवान को पाने के लिए भटक रहे होते हैं, कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो और अधर्म का बोलबाला ज़्यादा होता है। सभी मनुष्य पापी बन जाते हैं। पापाचार की रात, अंधकार रात्र में परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। और ज्ञान कहते हैं, ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेर विनाश, अज्ञान अंधेर विनाश। तो भगवान अज्ञानता का विनाश करने के लिए और एक सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं। अवतरित का मतलब है कि भगवान अगर सत्य ज्ञान देंगे तो उनका अपना कोई शरीर नहीं है, तो उनको भी एक शरीर चाहिए। तो एक साधारण मनुष्य का शरीर लेते हैं, जिसके बारे में जिसके पिछले कई जन्मों को वो जानते हैं, लेकिन हम आप नहीं जानते हैं। वो दिव्य दृष्टि विधाता हैं। तो भगवान ऐसे शरीर में आते हैं जो सतयुग के समय को वैकुंठ स्वर्ग कहा जाता है। तो उस समय जो पहली गद्दी पर जिस राजा ने राज्य किया, तो वह थे श्री नारायण और श्री लक्ष्मी। तो नारायण यानी कृष्ण, उनके बचपन का नाम कृष्ण होता है। और जब राजगद्दी पर बैठते हैं वह युवावस्था में, तब उनका श्री नारायण पड़ जाता है नाम। राधे का नाम छोटे पर राधे होता है। और जब वो भी युवावस्था में होती हैं, राजगद्दी पर बैठती हैं श्री नारायण और श्री लक्ष्मी, तो उनका श्री लक्ष्मी नाम पड़ जाता है। तो ये मैं कह रही हूँ कि शिवरात्रि का मतलब ये है कि जब आत्माएं जो सबसे ऊंचे पद पर श्री कृष्ण के रूप में या नारायण के रूप में बैठे थे, तो वो जन्म मरण में आते आते चारों युगों में चक्कर लगाते लगाते कलयुग के अंत में एक साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तब भगवान उनको पहचान लेते हैं, क्योंकि वह दिव्य दृष्टि विधाता हैं। तो उनके शरीर में प्रवेश करके, जैसे प्रेतात्मा एक दूसरे के शरीर में प्रवेश करके बोलती हैं, अपनी बात करती हैं, ऐसे ही परमात्मा ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा मनुष्यों को देव पद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कहते भी हैं, कृष्ण कर्म करना सिखलाए। भगवान कृष्ण पद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो कृष्ण की जो आत्मा है, जन्म मरण में आते आते साधारण मनुष्य बन गई है। वो अपने को भूल जाती है कि मैं सतयुग में कृष्ण था। तो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं, अपने चित्रों को पूजने लगते हैं। तो जब राजा पूज्य से पुजारी बन गया, तो उस पर उसकी राजधानी में जितने भी 33 करोड़ देवी देवताएं थे, वो भी जन्म मरण में आते आते साधारण मनुष्य बन जाते हैं। तो वो भी अपने को भूल जाते हैं। तो भगवान कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके, कृष्ण के 84वें शरीर में प्रवेश करके मानव आत्माओं को ज्ञान देकर देवता पद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो वही देवताएं जो साधारण मनुष्य बन गए हैं, वह भगवान को पहचान लेती हैं, क्योंकि भगवान साक्षात्कार में दिखाते हैं उन सारे बच्चों को कि मैं इनके शरीर में प्रवेश कर चुका हूँ और मैं देव सत्य धर्म की स्थापना करने के लिए पुनः धरती पर अवतरित हुआ हूँ। भगवान आते ही हैं अधर्म के समय। कहते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब ले प्रभु मनुज शरीरा। तो भगवान मानव का शरीर लेते हैं, कृष्ण के 84वें शरीर को चुनते हैं और उनके शरीर प्रवेश करके देवपद की पढ़ाई पढ़ा के पुनः उनका खोया पद दिलाते हैं। इसीलिए भारत में गायन है कि भारत में फिर से आजा बिगड़ी बनाने वाले, सोतों को फिर जगा जा गीता के गाने वाले। तो भगवान ज्ञान की गीता यही गाई। धन्यवाद। अगले एपिसोड में हम और भी बहुत सारी भगवान की बातें बताएंगे। धन्यवाद।